जी तो बच्चों अब हम न्यूमेरिकल नंबर जो है वो 2.4 की जानिब चलते हैं, ठीक है। 2.4 की जो स्टेटमेंट जो हमें गिवन है, सबसे पहले हम इसको समझते हैं। समझने के बाद सारा इसका अच्छे से प्रॉपर पहले इसका कॉन्सेप्ट समझते हैं कि कौन सा फॉर्मूला लगेगा, क्यों लगेगा, उसके बाद इसके सॉल्यूशन की तरफ जो है मूव करते हैं, ठीक है। तो कहते हैं टेनिस बॉल है हमारे पास, इज हिट, और उसे हिट किया गया है वर्टिकली अपवर्ड, ठीक है। तो ये एक अहम पॉइंट है कि उसे वर्टिकली जो है वो हिट किया गया है। लेट बी सपोज हम फर्ज कर लेते हैं कि ये हमारे पास क्या है, ग्राउंड है, और यहाँ पर हमारे पास एक बॉल है, और इस बॉल को ऊपर की जानब जो है वो क्या किया गया है, हिट किया गया है। अब जब इसको हिट किया तो ये बॉल ऊपर की जानब जा तो रही है, लेकिन कितनी स्पीड से जा रही है, कितनी वेलोसिटी से जा रही है, तो वो यहाँ पे मेंशन है कि उसकी जो वेलोसिटी है बॉल की, ठीक है, वो कितनी है, 30 मीटर पर सेकेंड है। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ जी वी आई कितने हैं जी हमारे पास, 30 मीटर पर सेकेंड। अच्छा, इसको वी आई क्यों लिया, वो बिल्कुल एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि जब कोई भी चीज ऊपर की जानब फेंकते हैं तो आफ्टर ऑल वो नीचे की जानब आता है, ठीक है। तो वो क्यों आता है, ड्यू टू ग्रेविटी, ठीक है। सो इसलिए मैंने यहाँ पे जो है वो ये जो वेलोसिटी है, मैंने इसको इनिशियल वेलोसिटी जो है वो लिया है, ठीक है। अब ये बॉल फर्ज करते हैं ये ऊपर की जानब जा रहा है, और ये वो पॉइंट है जहां पे बॉल पहुंचा, और फिर यहाँ से बॉल जो है वो वापस नीचे की जानब जो है वो आना स्टार्ट हुआ। तो वो पॉइंट जहां से बॉल टर्न होकर वापस मुड़ता है नीचे की जानब, वहां पे बॉल जो है कुछ लम्हे के लिए ठहरते हैं। तो इसलिए इसकी जो यहाँ पे जो फाइनल वेलोसिटी है वो क्या हो जाएगी, 0 मीटर पर सेकेंड हो जाएगी, ठीक है। अब कहते हैं यहां से ग्राउंड से बॉल को इस मैक्सिमम पॉइंट तक, ये हाईएस्ट पॉइंट यहाँ पे मेंशन किया गया है कि हाईएस्ट पॉइंट, तो हाईएस्ट पॉइंट या मैक्सिमम हाइट या मैक्सिमम पॉइंट वो पॉइंट होता है जहां से बॉल ने टर्न जो है वो वापस ग्राउंड की तरफ जो है वो मुड़ता है, ठीक है। सो कहते हैं ये वो पॉइंट है, लेट बी सपोज ये फर्ज कर रहे हैं, हमें नहीं पता वो कहां तक पहुंचा, ठीक है। अभी तो हम जिस चीज के बारे में नहीं जानते उसको फर्ज करते हैं, ठीक है। तो ये बॉल ऊपर की तरफ जा रहे हो, तो यहाँ पे बॉल पहुंची और फिर यहाँ से वापस नीचे आई, तो यहाँ तक पहुंचने के लिए ये इस बॉल ने कितना टाइम लिया है जी, 3 सेकेंड। वो यहाँ पर हमें मेंशन है, कहते हैं इट टेक्स 3 सेकेंड टू रीच द हाईएस्ट पॉइंट, ठीक है। आगे क्या कह रहा है, मैं कहते हैं जी कैलकुलेट द मिनिमम हाइट, कि वो जमीन से मिनिमम हाइट जो है वो कितनी जो है वो गेन करेगा, तो वो हमें बताएं। डेट्स मीन उसने हमसे कहा है कि आपने एच फाइंड आउट करना है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, रीच्ड बाय द बॉल, बॉल के जरिए जो उसने हाइट गेन की है मिनिमम ग्राउंड से, ठीक है। नेक्स्ट है हाउ लॉन्ग इट विल टेक, याद रखिए कि जब भी ये वर्ड आए हाउ लॉन्ग इट विल टेक, जिसका मतलब है कितना वक्त है ये बॉल जो है वो लेगी, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, टू रिटर्न, वापस आने के लिए, टू ग्राउंड, जमीन पर। तो कहते हैं बॉल यहाँ पे पहुंचा, ठीक है, ग्राउंड से इस पॉइंट तक उसने टाइम कितना लिया है, 3 सेकेंड। और जब ये बॉल को हिट किया गया तो बॉल की स्पीड कितनी थी, 30 मीटर पर सेकेंड थी। बॉल इस मैक्सिमम पॉइंट तक जो है जब पहुंची है उसने 3 सेकंड लिए, 3 सेकंड के बाद बॉल यू टर्न दोबारा जो है वो वापस मुड़ी है, और अब वापस मुड़ी तो है लेकिन कितनी वो वक्त में वापस जो है वो जमीन पे दोबारा लौटेगी। तो आपको पता होना चाहिए गैलीलियो ने ये कहा था कि जब दो अजसाम एक जैसे हों और उनको एक फिक्स पोजीशन से अगर फेंका जाए और वो हमेशा बायक वक्त जो है वो नीचे आके जमीन पे हिट करते हैं, ठीक है। सो इसलिए अगर जितना टाइम बॉल जो है वो ऊपर मैक्सिमम पॉइंट तक जो है वो लेने के लिए 3 सेकंड ले रही है बॉल, ठीक है, तो उतना ही टाइम वो नीचे आने के लिए लेगी। सो इसलिए ऊपर से जब नीचे बॉल आएगी तो इसका भी जो हमारे पास जो टाइम निकलेगा वो कितना निकलेगा जी, 3 सेकंड। तो ये सिंपल है। तो अगर हमसे ये टोटल टाइम पूछ ले कि नीचे से ऊपर बॉल जाते हुए और ऊपर से वापस आते हुए, ठीक है, ये टोटल टाइम कितना गेन करेगी, तो इन दोनों का अगर हम सम कर देंगे तो हमारे पास कितना टाइम निकल आएगा, 6 आ जाएगा। इसको आप क्योंकि बॉल पहले जा रही है ऊपर की जाना, तो इसको आप T1 का नाम दे दें, फिर ये बॉल नीचे आ रही है इसको T2 का नाम दे दें। टोटल टाइम जो है इसको आप ऐड करें यहाँ पर कि टोटल टाइम, ठीक है, ये इक्वल है T1 प्लस T2, और T1 कितने हैं जी, 3 सेकेंड, और T2 कितने हैं जी, 3 सेकेंड। इन दोनों को ऐड करें तो आपके पास कितना आंसर आ जाएगा जी, 6 सेकेंड, ठीक है।
तो ये एक सिंपल सा जो है वो आंसर हमने आसानी से निकाल लिया, पद मालूम कर लिया कि कितना जो है वो वक्त लेगी बॉल जब यू टर्न वापस यानी वापस जो है वो ग्राउंड पे आके जो हिट करेगी, ठीक है। तो अब हम इसके प्रॉपर सॉल्यूशंस की तरफ मूव करते हैं। तो हम मिनिमम हाइट फाइंड आउट करते हैं। तो मिनिमम हाइट फाइंड आउट करने के लिए हमें कौन सा फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा? सबसे पहले तो हमें ये देखना पड़ेगा कि बॉल जो है क्या वो हमारे पास जो है वो हॉरिजॉन्टल मोशन में है या वो अंडर द ग्रेविटी है। तो देखा जाए तो बॉल जो है वो अंडर द ग्रेविटी है, तो इसलिए इसके लिए हम इक्वेशन यूज करेंगे H इज इक्वल टू वी आई टी प्लस 1/2, और जहां पे a आता था वहां पे आप उसको जो है वो g से जो है वो कन्वर्ट कर देंगे। जब यहाँ पे s आता था तो हमने इसको h से जो है वो चेंज कर दिया। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा जी, t का स्केयर। तो सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन हम यूज करेंगे अंडर द ग्रेविटी, ठीक है। तो अब देखें इस इक्वेशन में तो g आ रहा है, तो अब g की वैल्यू पॉजिटिव भी होती है और नेगेटिव भी होती है। तो अब यहाँ पर हमने कौन सी वैल्यू जो है वो यूज करनी है? तो देखें जब बॉल ऊपर की जब जा रही थी तो बॉल की वेलोसिटी जो है वो कम होती है, ज्यादा नहीं होती। तो इसलिए यहाँ पर हम जो g की वैल्यू लेंगे वो क्या लेंगे जी, -10 ms⁻², ठीक है। जब बॉल वापस नीचे की तरफ आ रही होगी, ठीक है, उस दौरान बॉल की स्पीड जो है वो ज्यादा होती चली जाती है। तो इसलिए तब हम जो g की वैल्यू है वो क्या लेते हैं जी, तब हम लेते हैं जी पॉजिटिव, ठीक है। तो ये याद रखिएगा, ये नीचे आने के लिए और ये ऊपर जाने के लिए जो है वहां हम वैल्यू लेते हैं। तो आइए बेटा हम अब इसके सॉल्यूशंस की तरफ मूव करते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम यहाँ पे लिख लेते हैं गिवन डाटा। तो गिवन डाटा में हमारे पास क्या है जी, वी आई कितना है जी, 30 मीटर पर सेकेंड। उसके बाद हमारे पास टाइम कितने हैं, टी, वो है जी हमारे पास 3 सेकेंड। उसके बाद हमारे पास यहाँ पे फाइनल वेलोसिटी कितनी है जी, हमारे पास वी एफ, वो है जी 0 मीटर पर सेकेंड। और g की वैल्यू हमने कौन सी इस्तेमाल करनी है जी, अपवर्ड यानी ऊपर की जान जाते हुए, और g इज इक्वल टू -10 ms⁻², ठीक है। ये थोड़ा सा बड़ा करके लिख दो। उसके बाद हमने क्या फाइंड आउट करना है जी, तो उसके लिए हम यहाँ पे प्रॉपर हेडिंग बनाएंगे टू फाइंड, और फाइंड आउट क्या करना था हमने h, और उसके बाद हमने क्या फाइंड आउट करना है जी, t। तो नेक्स्ट बेटे हम यहाँ पे फॉर्मूला बनाते हैं कि H इज इक्वल टू वी आई टी प्लस 1/2 जी टी का स्केयर। तो देखें जी बेटे H हमने फाइंड आउट करना था, तो वो एक तरफा है, पहले ही इसको कुछ नहीं करना। वी आई कितना जी हमारे पास 30, टाइम कितनी हमारे पास 3 सेकेंड ऊपर जाने के लिए जो उसने इस्तेमाल किया। नेक्स्ट क्या है जी 1/2, और जी की वैल्यू कितनी है बेटे -10, और टी कितना है हमारे पास 3, और इसका क्या लेंगे जी स्केयर। h इज इक्वल टू 3 को बेटे इस 3 से जरूर देंगे तो कितना आएगा बेटे 9, और साथ ये 0, प्लस को इस माइनस से जरूर देंगे तो क्या आ जाएगा -2, एक बार 2, 2 5 5 10, और यहाँ पे क्या आ जाएगा जी 5। 3 का स्केल लेंगे तो कितना आएगा बेटे 9, और उसके बाद यहाँ पे क्या है जी हम 90 माइनस ये 5 को 9 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा जी 45, और 90 में से 45 निकालेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा जी 45। और याद रखिएगा जो डिस्टेंस होता है उसका जो यूनिट होता है वो क्या होता है जी मीटर। तो ये हमने h फाइंड आउट कर लिया है, ठीक है। उसके बाद हमने क्या फाइंड आउट करना है जी, t फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो वापस कहते हैं हाउ लॉन्ग इट विल टेक, ये वो वापस आने के लिए जो है वो कितना वक्त लेगी टू रिटर्न टू द ग्राउंड। तो देखें बॉल अगर नीचे से ऊपर जाते हुए 3 सेकंड टाइम ले रही है, तो ऊपर से नीचे आते हुए भी कितना टाइम लेगी जी 3 सेकंड, ठीक है। तो आप यहाँ लिखते हैं टोटल टाइम इज इक्वल टू T1 प्लस T2। तो ये बेटे आपने अपना कॉन्सेप्ट ये याद रखने हैं, और यहाँ पे वैल्यू पुट कर देनी है 3 सेकंड प्लस 3 सेकंड प्लस करेंगे तो हमारे पास आंसर कितना आ जाएगा जी 6 सेकंड।